आज हम लोग पढ़ेंगे ना, द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी का आगे वाला टॉपिक है ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए डाइवर्सिटी का मीनिंग तो आप लोग समझ रहे हैं। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन या डिफरेंट टाइप्स, है ना। तो क्या है, पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन, है ना, क्या होगा? नंबर एंड टाइप्स ऑफ organisms on the earth। इस धरती पर कितने नंबर में कितने प्रकार के ऑर्गेनिम्स है, उसी को हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक है ना। इट इज अबाउट, है ना, 1.6 to 1.7 मिलियन स्पेसीज हैं। इतने तरह के स्पेसीज इस धरती पर पाए जाते हैं, है ना। मेनी मोर, लेकिन अभी तो बहुत मेनी मोर आर एट टू बी डिस्कवर्ड। बहुत को तो अभी डिस्कवर करना बाकी है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह का काम ही नहीं हुआ है अभी। ठीक है ना। तो इतने तरह के इस धरती पर जीव हैं, है ना, और बहुत सारा का भी डिस्कवर करना बाकी भी है। दूसरा आएगा टर्म, है ना, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, है। तो इट इज प्रोसेस ऑफ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस है। ठीक है ना। इसी में हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। सम हेडिंग करना पड़ेगा, सम बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के कुछ बेसिक्स को देखा जाए, है ना। पहला है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, है ना, इसको हम लोग कहेंगे ना डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिम्स ऑन द basis of their characters। उसके कैरेक्टर्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना, डिस्क्रिप्ट करना, वर्णन करना, है ना, कैरेक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है। दूसरा है दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, है ना, आइडेंटिफिकेशन।
to know the organisms को जानना है ना, on the basis of कैरेक्टराइजेशन के आधार पर, है ना, कैरेक्टर के आधार पर उसका किसी जीव को जानना, है ना, वो हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है नोमेनक्लेचर, है ना, नामकरण, है ना। इट इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का नाम देना, है ना, वही है नोमेनक्लेचर। ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, एंड कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। और चौथा है ना क्लासिफिकेशन, है ना। क्या है टेक्सोनॉमी का लास्ट में क्लासिफिकेशन आएगा ना। इट इज ग्रुपिंग ऑफ organisms, है ना, on the basis of, है ना, characterization, है ना, identification, and nomenclature। बहुत सारे जीव का कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, है ना, हो जाएगा तो उसे मालूम हो जाएगा कौन किससे रिलेटेड है, उसी को ग्रुपिंग कर दिया जाता है, उसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, है ना। और हम लोग क्या पढ़े इसमें कि इस धरती पर जितने प्रकार के और जितने नंबर में जीव हैं वही हो गया बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी, है ना। एक 1.6 मिलियन से 1.7 मिलियन तक स्पीसीज अभी तक स्टडी किया गया, रिपोर्टेड है ना। और लेकिन मैनी मोर आर एट टू बी डिस्कवर, बहुत सारे को अभी तक डिस्कवर करना बाकी भी है ना। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टेक्सोनॉमी कहेंगे हम लोग। क्या बेसिक है टेक्सोनॉमी का? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, है ना, और क्लासिफिकेशन, है ना। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, है ना। इसको सिस्टमेटिक याद करना पड़ता है ना, कि सबसे पहले जो है ना कैरेक्टराइजेशन, है ना, और इसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन, तब नोमेनक्लेचर और तब क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, है ना। और हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें।
ठीक है, पहला हम लोग पढ़े इसमें, है ना, इंट्रोडक्शन। दूसरा हम लोग देखे इसका टेक्सोनॉमी, है ना। अब तीसरा आएगा इसका, है ना, तीसरा ही आएगा शायद। तीसरा एक और टर्म है ना, सिस्टमेटिक्स, इसी में आ जाएगा वो भी, है ना, इसी से रिलेटेड है वो भी, है ना, कोई अलग से हेडिंग नहीं करेंगे हम लोग। सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स, है ना। चलिए, सिस्टमेटिक्स, है ना। इट इज, है ना, टेक्सोनॉमी जो हम लोग अभी पढ़े हैं, टेक्सोनॉमी विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर आप टेक्सोनॉमी 4 स्टेप में देख लिया आप लोग, है ना, अगर उसका क्लासिफिकेशन, है ना, टेक्सोनॉमी हम लोग देखें कि कौन जीव किससे इवॉल्व हुआ है या कौन जीव किससे रिलेटेड है ना, कौन पहले आया कौन उससे इवॉल्व हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो ये टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सबका क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सिस्टीमा का मतलब ही होता है ना, सिस्टीमा, सिस्टमेटिक स्टडी, है ना, और लीनियस बुक। सिस्टीमा नेचुरा याद करना पड़ेगा कि किसकी लिखी हुई किताब है। सिस्टीमा नेचुरा ने किताब लिखा था जिसमें सिस्टमेटिक टर्म दिया था। तो टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम लोग सब्जीव का, है ना, सिस्टमेटिक कहेंगे। लीनियस ने ये शब्द दिया था और वो किताब लिखा था जिसे ये भी याद करना है ना, सिस्टीमा नेचुरा, ठीक है ना। अब एक और चीज़ हम लोग को देखनी है ना, वो ये तो हो गया दूसरा, पहला हो गया दूसरा, ये भी दूसरा ही क्या है ना। तीसरा हेडिंग हम लोग करने जा रहे हैं अब, है ना, वो है नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कोई चीज़ अगर आप खोज लेते हैं, डिस्कवर कर, कौन नामकरण करेगा उसका, ठीक है ना। तो पहला है या पहला या दूसरा, ठीक है ना, ICBN पूरा नाम है इसका, है ना, इंटरनेशनल कोड, देखना फॉर लिख रहे हैं हम, फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, है ना। दूसरा है ICZN, पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड। देखना इसमें ऑफ एनसीईआरटी लिखा है, ऑफ
यूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, ये है पहला इंट्रोडक्शन देखे थे हम लोग, दूसरा टेक्सोनॉमी देखे है ना, तीसरा हम लोग देख रहे हैं नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है ना, ICBN और ICZN हो गया ना। अब हम लोग को पढ़ना है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कुछ छूटा तो नहीं है अब, है ना, तीसरा चौथा, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ दे रहे हैं ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। कौन दिया था ये पहला पॉइंट इसका, है ना, बाई कैरोलस या सी लीनियस लिखिए, लीनियस, है ना। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये दुनिया भर में से इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। अब क्या है इसमें, इट इज एज, क्या है ये, इसका पहला पॉइंट देखिए, ईच ऑर्गेनिज्म नेम, प्रत्येक जीव का नाम, है ना, हैज टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स के बने होंगे, ये दो कंपोनेंट्स में रहते हैं, है ना। पहला है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक नेम। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जीनस है ये, और इसको पढ़ेंगे हम लोग स्पेसीज, ठीक है ना। जैसे यहीं पर देख लीजिए, जैसे मैंगो, वही एग्जाम्पल दिया NCERT, हम इसलिए हम इसी को यूज कर रहे हैं ना। इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नाम हो गया, है ना। ये मैंजीफेरा जो है ना, और ये मैंजीफेरा हो गया जेनेरिक नेम, और ये हो जाएगा स्पेसिफिक नेम। ठीक है ना। अब तो फिर हमारे पास जगह नहीं रहेगी, है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग देखे इसमें हम लोग, है ना, कि प्रत्येक जीव के दो नाम होंगे, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम, है ना। जेनेरिक नेम को जीनस पढ़ेंगे हम लोग, स्पेसिफिक नेम को स्पेसीज, है ना। तो अब आगे हम फिर इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग इसको जैसा करना है कर लीजिएगा, है ना। इतना मिटा देंगे तो काम चल जाएगा मेरा, है ना। ठीक है। अब हम लोग फिर देखते हैं, इसका पहला पॉइंट हम लोग देख लिए है ना। दूसरा पॉइंट हम लोग को देखना है ना, वो है
these names are in Latin. ये सब लैटिन में रहेंगे, है ना, और लैटिन में रहेंगे ना, इन इटालिक फॉन्ट, इटालिक फॉन्ट में इसको लिखा जाएगा, है ना, और नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। जितना नाम बोटानिकल नाम है ना, सब लैटिन नेम है। कोई भी नाम लिखा जाएगा तो लैटिन से ही वो आएगा, है ना। ये जो नेम्स होंगे, है ना, दीज नेम्स आर इन लैटिन, लैटिन में होंगे और इटैलिक फॉन्ट में लिखे जाएंगे उसको, और नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, लैटिन से ही ये नेम डिराइव होगा, है ना। तीसरा पॉइंट इसका हम लोग लिख रहे हैं ना, फर्स्ट नेम, है ना, ऑफ फर्स्ट लेटर में हो जाएगा, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम, है ना, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, कैपिटल से स्टार्ट होगा, एंड स्पेसिफिक नेम starts with a small name, a small letter, है ना। जैसे यहाँ मैंजी फेरा हम लोग लिखे हैं, है ना, तो ये देख रहे हैं ना, ये कैपिटल लेटर है। इंडिका जब हम लोग लिखेंगे तो आई स्मॉल लेटर रहेगा। ये जेनरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है, ठीक है ना। ये हो जाएगा दो कंपोनेंट का बना हुआ, है ना। दूसरा हो गया लैटिन और इटालिक नाम, वही हो गया। चौथा पॉइंट इसका हम लोग देखें, है ना, कि एब्रीविएटेड, संक्षेप में, शॉर्ट में, एब्रीविएटेड नेम ऑफ ऑथर आर एडेड, जोड़ा जाना चाहिए, इन द लास्ट ऑफ नेम, है ना। जैसे मैंगो का नाम हो गया मैंजी फेरा, इंडिका, है ना, ये आप लोग समझ में आ गया, है ना। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लीन, लीन का मतलब हो जाएगा लीनियस ने इसका अध्ययन किया था, स्टडी किया था, ठीक है ना। एक पॉइंट तो अभी रह ही गया, फिर मिटाना पड़ेगा हमको उसको, है ना। आप लोग देखिएगा, पॉज करके या पढ़ लीजिएगा वीडियो का, है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा तो होगा, है ना। एक पॉइंट और है इसका, है ना, अगला पॉइंट है इसका, है ना, इफ रिटन बाय हैंड
अगर ये नाम आप हाथ से लिख रहे हैं ना, तब बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइंड। ये प्रिंटेड है ना, प्रिंटेड, देन इट इज प्रिंट इन इटैलिक फॉर्म। ठीक है ना। अगला पॉइंट 5वां है ना, इफ नेम इज रिटन बाय हैंड, देन तब both the name separately underlined। क्या मतलब है इसका कि अगर जैसे हम लोग मैंजी फेरा इंडिका लिख रहे हैं है ना, तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा है ना। इफ प्रिंटेड, अगर आप इसको प्रिंट करा रहे हैं, देन इट इज इन इटैलिक फॉन्ट, इसको इटैलिक फॉन्ट में ही प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है ना। ये रहा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का एक टॉपिक। आगे अभी हायरार्की पढ़ना है हम लोगों को है ना। अभी देखिए प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में आने में टाइम लगेगा, ये सब उसी का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है ना। सब पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं हम लोग। प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम वहीं लास्ट करेगा, तो उसके पहले ही सब हम लोग तैयार कर रहे हैं कि वो ठीक से समझ में आवे। ठीक है, तो फिर हम लोग अब हायरार्की के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे है ना, या ऑफलाइन शुरू हो गया तब तो ठीक ही है, उसी में हम लोग पढ़ेंगे अब है ना। ठीक है, तो चलिए बंद किया जाए अब।